ओम शांति। तो मुरली शुरू करने से पहले जैसे हम रोज करते हैं, कुछ पल हम शिव बाबा को याद करेंगे, अपने सुप्रीम टीचर का आह्वान करेंगे। महसूस करें बाबा की उपस्थिति को, जैसे शिव बाबा परमधाम छोड़कर ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर हमारे पास आ गए हैं। अनुभव करें कि बाप दादा बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं और हमें बहुत बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के ज्ञान को ऐसे सुनेंगे जैसे बाबा खुद हमसे बातें कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, और साथ साथ ज्ञान को अनुभव भी करना है। बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है ना, बल्कि इसका हमें मंथन करना है, अपने जीवन में धारण करना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज तारीख है 5 जुलाई 2025 और मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बहुत गहरा सार आज का। तो मुरली में आज एक बहुत अहम सवाल पूछा गया है कि रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? ये फिदा होना क्या है बाबा के संदर्भ में? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। और शिव बाबा मुरली में इसका जवाब बड़ा साफ देते हैं। फिदा होने वाले परवानों की निशानियां हैं। पहली तो ये कि वो क्षमा को यानी अपने बाप को यथार्थ रूप से पहचानते हैं और लगातार याद करते हैं। अच्छा। दूसरी निशानी है फिदा होना मतलब सिर्फ खिंच जाना नहीं, मतलब बाप समान बनना, उनके जैसे गुण धारण करना। बाप समान बनना। हम्म। और तीसरी बात, फिदा होना यानी ये लक्ष्य रखना कि बाप से भी ऊंच पद पाना है, विश्व की राजाई का अधिकारी बनना है। तो ये एक तरह से समर्पण भी है और प्राप्ति भी, दोनों का संगम है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक भावना नहीं हुई, ये तो पूरा का पूरा परिवर्तन है। हम्म। मुरली में एक गीत का भी जिक्र है, महफिल में जल उठी क्षमा। हम्म। बाबा इस रूपों को कैसे समझाते हैं, क्षमा और परवाने का? हाँ, बाबा कहते हैं कि वो खुद रूहानी क्षमा बनकर आए हैं, ज्ञान की पवित्रता की रोशनी फैलाने। जी। और हम आत्माएं हैं परवाने। जैसे दुनिया में परवाना होता ना, वो क्षमा की लौ पर कुर्बान हो जाता है। हाँ हाँ। वैसे ही हम रूहानी परवानों को बाप पर, मतलब उनकी पवित्रता पे फिदा होना है। यहाँ फिदा होने का अर्थ है अपना देह अभिमान, अपनी कमजोरियों, अपवित्रता, उसको स्वाहा कर देना, पवित्र बन जाना। अच्छा। ये एक आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। और इसी पवित्रता का खूबसूरती से बहुत गहरा नाता है, जैसा सार में भी कहा गया। हम्म। बाबा इसे कैसे और स्पष्ट करते हैं? बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में यही समझाते हैं कि देखो, सच्ची और जो टिकने वाली खूबसूरती है ना, उसका आधार ही पवित्रता है। बाबा तो खुद एवर प्योर है, इसीलिए वो परम खूबसूरत हैं, हुसैन कहे जाते हैं। हाँ। उनका काम ही यही है, हम आत्माएं जो पतित बन गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, उनको फिर से पवित्र बनाना, खूबसूरत बनाना। सतयुग में जो देवी देवता होते हैं, उनकी जो नेचुरल सुंदरता होती है, अलौकिक, वो 21 जन्म चलती है। 21 जन्म? हाँ, क्योंकि आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है और उसी हिसाब से शरीर भी वैसा मिलता है। हाँ, ये आजकल की जो शारीरिक सुंदरता है वो तो बिल्कुल टेम्परेरी है, क्षणभंगुर। आत्मा पतित होने के कारण ये अल्पकाल की ही होती है। सही कहा आपने। बाबा मुरली में आत्मा की पूरी यात्रा भी बताते हैं, कैसे आत्मा सतो प्रधान अवस्था से गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाती है। जी। जब आत्मा पवित्र होती है, गोल्डन एज, तो शरीर भी वैसा ही मिलता है, सुंदर। फिर पाठ बजाते बजाते 84 जन्मों में आत्मा पहले सतो, फिर रजो और आखिर में तमो अवस्था में आ जाती है, सुंदर से श्याम बन जाती है। अब इस संगम युग पर, इस अंतिम समय में, बाबा फिर से हम अपवित्र आत्माओं को और इस पुरानी दुनिया को पावन बनाने आए हैं, सतो प्रधान और खूबसूरत बनाने आए हैं। तो ये बदलाव सिर्फ आत्मा का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का है। बाबा वर्णों और सृष्टि चक्र के बारे में भी बताते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में वर्णों का रहस्य भी खोलते हैं, बताते हैं कैसे आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं, पाठ बजाती हैं और फिर शूद्र वर्ण से बदलकर ब्राह्मण कुल में आती हैं संगम पर। अच्छा। और ये वर्णों की बात बाबा खास अपने बच्चों के लिए करते हैं, मतलब जो इस ज्ञान को अपनाते हैं उनके लिए। जी। बाबा ये भी साफ करते हैं कि वे कल्प कल्प, हर कल्प में इसी तरह सृष्टि चक्र का ज्ञान देने आते हैं और राजयोग सिखाने आते हैं।
वे खुद जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, बल्कि एक साधारण तन का आधार लेकर ये ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि का योग बाबा से लगाना उतना ही जरूरी है जैसे दुनिया में कोई पढ़ाई करनी हो तो टीचर से लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही। जैसे अगर बैरिस्टरी पढ़नी है तो बुद्धि अपने बैरिस्टर टीचर से लगानी होगी ना। हाँ, वैसे ही हमें अपनी बुद्धि का योग लगातार ज्ञान के सागर पतित पावन बाप शिव से लगाए रखना है। शिव बाबा मुरली में यही तो कह रहे हैं कि वो इस तमो प्रधान बनी दुनिया और आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाने आए हैं। आत्मा ही तो इन कानों से सुनती है ना, बुद्धि से समझती है और फिर शरीर द्वारा कर्म करती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आज की मुरली का मुख्य संदेश यही है कि ज्ञान सागर, पवित्रता के सागर शिव बाबा वो रूहानी क्षमा बनकर आए हैं। हाँ हम आत्मा रूपी परवानों को अपने समान पवित्र और खूबसूरत बनाने के लिए। जी हाँ, और साथ ही राजयोग सिखाकर हमें फिर से सतयुगी देवी देवता पद का अधिकारी भी बना रहे हैं। और ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि सच्ची परमानेंट खूबसूरती का आधार पवित्रता ही है, जो हमें बाप से मिलती है और हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की शक्ति देती है। देह के भान से आत्मा के स्वरूप में टिकना। शिव बाबा ने मुरली में कहा है ना कि हम आधा कल्प देह अभिमानी रहे, जी हाँ बिल्कुल। और अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ये सिर्फ एक सोच बदलना नहीं है, ये तो पूरी काया पलट है। बिल्कुल सही कहा। ये काया पलट ही तो शिव बाबा की मुख्य शिक्षा है। परमपिता परमात्मा शिव जो ज्ञान, शांति, सुख के सागर हैं, जी। वो हमें विश्व का मालिक मतलब देवता बनने की राह दिखा रहे हैं। मुरली में उदाहरण भी है, जैसे आत्मा ही पढ़कर जज बनती है, वैसे ही इस पढ़ाई से हम आत्माएं सर्वोच्च पद पाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी मदद मिलती है वो जो अविनाशी ज्ञान रत्न है उनसे। हाँ, ज्ञान रत्न। मुरली में इनका जिक्र है, पर ये वो सागर मंथन वाले भौतिक रत्न नहीं है, ये ज्ञान के रत्न हैं। अच्छा, जो आत्मा को अंदर से भरपूर बनाते हैं, सच्चा साहूकार। इनका मूल्य तो मतलब किसी हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा है। लाखों रुपए का एक एक रत्न कहा बाबा ने। लाखों रुपए का? क्योंकि ये आत्मा की 21 जन्मों की कमाई जमा कराते हैं। जी हाँ, 21 जन्मों की। तो मुरली हमें ये भी याद दिलाती है कि भारत कभी वाइसलेस वर्ल्ड था। हाँ, निर्विकारी दुनिया जहां पवित्र देवी देवताएं राज्य करते थे। और आज की स्थिति देखें तो बिल्कुल विपरीत, आत्माएं जैसे मैली हो गई हैं। जी। तो इस गिरावट से वापस पावन बनने का रास्ता क्या है? यहीं पर परमात्मा के आने का रहस्य खुलता है। शिव बाबा कहते हैं कि उन्हें भी इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, एक साधारण तन में। हाँ, बच्चों से मिलने के लिए। बच्चों से मिलने क्यों? क्योंकि आत्मा बिना शरीर के सुन नहीं सकती ना। सही बात है, समझ नहीं सकती। तो परमात्मा खुद ज्ञान देने आते हैं, पतितों को पावन बनाने। वैसे तो आत्माओं का और परमात्मा का असली घर तो परमधाम है, शांति धाम, जहाँ कोई शोर नहीं, कोई कर्म नहीं, बस शांति, बस विश्राम। लेकिन अभी हम वहां नहीं हैं। अभी हम एक बहुत विशेष समय पर हैं। पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी दुनिया तो कलयुग के अंत में है, पर यहाँ हम बच्चों के लिए कुछ बहुत खास चल रहा है। और बाबा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का फर्क भी समझाते हैं ना? हाँ, बहुत स्पष्ट करते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा होता है। हाँ, बड़े बड़े मंदिर, मूर्तियां, यात्राएं, कर्मकांड, काफी खर्चा होता है। लेकिन सतयुग में जहाँ देवताएं होते हैं, वहाँ मंदिर नहीं होते। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहाँ सभी स्वयं ही पूज्य पद पर होते हैं ना। पूजन किसका करेंगे? हाँ, ये तो है। कलयुग में पुजारी होते हैं जो पूज्य देवताओं की भक्ति करते हैं। और अब इस संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माएं जी शिव बाबा से ज्ञान लेकर, योग लगाकर फिर से वो पूज्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये एक अनोखी स्थिति है, पुजारी से पूज्य बनने का परिवर्तन काल। आपने शरीर की बात की थी कि परमात्मा को भी शरीर में आना पड़ता है। मुरली में इस अंतिम पुरुषार्थी शरीर को भी बहुत मूल्यवान बताया गया है। ऐसा क्यों, जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, शांति धाम की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यही वो साधन है, ये शरीर, जिसके द्वारा आत्मा इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा के साथ सीधा संबंध अनुभव करती है। अच्छा, इसी शरीर से? इसी शरीर में रहते हुए आत्मा बाप को याद करती है, ज्ञान सुनती है, धारण करती है, पवित्र बनती है
और अपनी भविष्य की जो प्रारब्ध है, श्रेष्ठ प्रारब्ध, हाँ, कमाई। वो कमाई जमा करती है। ये कमाई होती है विकर्मों के विनाश और सद्गुणों की धारणा से। बिना इस शरीर के संगम युग का लाभ लेना, ये कमाई करना संभव ही नहीं है। और ये संबंध भी कितना अनोखा है। आत्माएं परमात्मा को माता पिता कहकर पुकारती हैं, उनके बच्चे बनते हैं। मुरली ये भी स्पष्ट करती है कि हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, ना कि श्री कृष्ण के। बिल्कुल, ये रिश्ता बिल्कुल जैसे लौकिक घर में होता है ना, बाप दादा और बच्चे साथ रहते, खाते पीते, सीखते हैं, जी। वैसा ही ये बेहद का संबंध है। शिव बाबा निराकार होते हुए भी साकार में ब्रह्मा के तन का आधार लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी से बाप दादा नाम पड़ा। निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा का संयुक्त रूप, बाप दादा। हाँ। और जो आत्माएं इस ज्ञान को सुनकर धारण करती हैं, वो ब्रह्मा के मुख द्वारा रची गई मुख वंशावली कहलाती हैं। ये एक बहुत बड़ा बेहद का आध्यात्मिक परिवार है, जहां बाप आकर बच्चों को अपना बनाते हैं और स्वर्ग का वर्षा, मतलब स्वर्ग की बादशाही का अधिकार देते हैं। तो आज की मुरली के इस भाग से हमने कई महत्वपूर्ण बातें समझी। एक तो देह अभिमान छोड़ आत्मा अभिमानी बनने की प्रक्रिया, जी, शिव बाबा से मिलने वाले उन अविनाशी ज्ञान रत्नों का वास्तविक मूल्य, हाँ, और संगम युग की विशेषता, संगम युग की अद्वितीय भूमिका, और परमपिता परमात्मा के साथ हम बच्चों का ये खास रूहानी रिश्ता। और ये ज्ञान सागर तो अथाह है। मुरली के हर शब्द में आप जितना मंथन करें, उतने गहरे अर्थ निकलते हैं। सही कहा। जिन्हें धीरे धीरे मंथन करके ही आत्मा समझ सकती है और धारण कर सकती है। जी, इसमें शिव बाबा ने समझाया है कि कैसे वो हमें अपना बनाते हैं। एक उदाहरण भी दिया है, जैसे लौकिक दुनिया में। हाँ, जैसे किसी स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो बाबा भी हमें वैसे ही अडॉप्ट करते हैं। ये मुखवंशावली वाली बात, ये थोड़ी और समझाएंगी। हाँ, देखिए, मुखवंशावली मतलब मुख से रची हुई जो नई प्रजाति है ब्राह्मणों की। बाबा पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, मुरली में ऐसा आता है, और फिर उनके द्वारा हम बच्चों को कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। अच्छा। और ये जो पूरा संगम है ना, आत्माओं का परमात्मा से मिलन, जी, इसको संभालने के लिए बाबा ने सरस्वती को भी अडॉप्ट किया, ऐसा मुरली बताती है। उनको फिर माता का, जगदम्बा का टाइटल मिला। हाँ हाँ, जैसे नदियां सागर से निकलती है ना, जी, वैसे ही ये सारी रचना ज्ञान सागर शिव बाबा से है। ये एक बड़ा अनोखा मेला है आत्माओं और परमात्मा का। और ये तभी लगता है जब आत्माएं शरीर में हैं। एग्जैक्टली, जब शरीर में है तभी ये मिलन संभव है। और बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि उनका इस ब्रह्मा तन में आना ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कल्प होता है। ड्रामा में जैसे फिक्स्ड है। हाँ, ड्रामा में नोंद है, पहले से तय है। ये सोचना ही कितना गहरा है, जैसे कोई बहुत बड़ी बेहद की फिल्म चल रही हो। और उसका एक छोटा सा हिस्सा, ये 5000 साल का चक्र हम देख रहे हैं, जिसमें हमारा सब कुछ है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ समाया हुआ है। और इसी समझ को, मतलब इस पूरे चक्र के ज्ञान को ही मुरली में स्वदर्शन चक्र कहा गया है। अच्छा। जब हम ये जान लेते हैं कि हम आत्माएं कैसे इस चक्र में घूमती हैं, कैसे अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, तो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। मुरली यही याद दिलाती है कि अभी संगम पर बाबा से हमें शांति धाम और सुख धाम का पूरा वर्षा मिल रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, और इस ज्ञान के साथ साथ मुरली में बाबा का एक और बड़ा खास कर्तव्य बताया गया है। हाँ, कि वो आकर सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि 3 मुख्य धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। जी, और बाकी जो पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म हैं, उनका विनाश कराकर सभी आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो उन्हें सद्गुरु कहा गया है, सच्ची सद्गति देने वाले। क्योंकि सच्ची सद्गति तो वही दे सकते हैं। बिल्कुल सही। मुरली में इस बात पर बहुत जोर है कि दुनिया के गुरु और सद्गुरु बाप में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? देखिए, कोई भी देहधारी गुरु वो शरीर छुड़ाकर आत्मा को अपने साथ वापस परमधाम नहीं ले जा सकता। हाँ, ये बात तो है। शिव बाबा मुरली में साफ कहते हैं कि केवल एक वही पतित पावन है, वो आकर हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं और फिर वापस घर ले जाते हैं। अच्छा, इसीलिए उनका एक नाम कालों का काल महाकाल भी है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो सभी आत्माओं को काल के बंधन से छुड़ाकर वापस ले जाते हैं। सुप्रीम गाइड है वो। और सच में मुरली पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि हर आत्मा इस पुराने, जिसे बाबा चीची शरीर कहते हैं, हाँ, इस बंधन से छूटना चाहती है।
बिल्कुल। बाबा मुरली में यही तो कहते हैं कि वो हमें इन आसुरी दुख देने वाले बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। जी, और रास्ता भी बिल्कुल साफ बताते हैं, शांतिधाम वाया सुखधाम। हाँ, पहले शांतिधाम, अपने घर, फिर वहां से सुखधाम, नई दुनिया में। बाबा हमें श्याम से सुंदर बनाने आते हैं, मतलब बिल्कुल पतित से पावन। और मुरली में बाबा की एक और बहुत ही प्यारी भूमिका बताई है। कौन सी? वो सिर्फ बाप, टीचर, गुरु ही नहीं, बल्कि सबसे ओबीडियंट, मतलब आज्ञाकारी पिता भी है। ये पिता वाला उदाहरण बड़ा सुंदर है। मुरली में जैसे लौकिक पिता का मिसाल दिया है ना, हाँ बिल्कुल। जो बच्चों की पालना करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपनी सारी संपत्ति देकर शायद खुद वानप्रस्थ ले लेते हैं। या साधुओं का संग करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब बच्चों को खुद से भी ऊंच बनाते हैं। एग्जैक्टली। शिव बाबा भी ठीक वैसे ही हम बच्चों को खुद से भी ऊंचे पद का वर्षा दिलाते हैं। तो मुरली के इस भाग का सार अगर देखें तो यही है, बाबा का हम बच्चों के लिए वो बेहद का प्यार, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनका वो अद्वितीय कर्तव्य कि हमें पतित से पावन बनाकर इस दुख और देह के बंधन से छुड़ाकर वापस शांतिधाम और फिर सुखधाम ले जाएं। वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते। नहीं, वो ऐसे पिता हैं जो बच्चों को अपने से भी ऊंच पद पर देखने के लिए समर्पित हैं। और मुरली में आगे बाबा और भी गहरी बातें समझाते हैं। जी, बाबा ने इस मुरली में कहा है कि वे हमें डबल मालिक बनाते हैं। ये बात सोचने वाली है ना? हाँ बिल्कुल। डबल मालिक मतलब सिर्फ विश्व का ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का भी। हाँ जी, ब्रह्मांड का भी। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसके साथ हमारी पूजा भी डबल होती है। अच्छा, कैसे? देवताओं के रूप में भी और पूज्य आत्माओं के रूप में भी। हाँ, ये तो है। जबकि मुरली कहती है कि शिव बाबा की पूजा वो तो सिर्फ एक रूप में शिवलिंग के तौर पर होती है। सही, वे स्वयं राजाई नहीं लेते। बिल्कुल। तो सवाल उठता है, और ये मुरली में भी पूछा गया है, कि इतने सेवादारी बाप को आत्माएं भूल क्यों जाती हैं? ये बहुत गहरा प्रश्न है। और इसी भूलने की वजह से मतलब विकर्मों का बोझ बढ़ता है। हाँ। इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं, कहते हैं, हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जी, यानी कि आत्मा की असली पहचान में टिककर परमात्मा को याद करने से ही पिछले कर्मों का जो हिसाब किताब है वो चुकता हो सकता है। मुरली में एक और महत्वपूर्ण बात समझाई गई है, वंश वृक्ष के बारे में। ओ हाँ, वो वंश वृक्ष वाला जिक्र। उसमें एक आध्यात्मिक वंश वृक्ष की बात है। हाँ। सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हाँ। फिर उनके द्वारा रचे पहले मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्हें दादा भी कहते हैं। जी दादा। और फिर आदिदेव एडम या आदम, जिनसे फिर अनेक धर्म और वंशावलियां निकली। और यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि शिव बाबा को मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनका स्थान और कार्य तो सबसे ऊंचा है ना, वो तो आत्माओं को सर्वोच्च पद का अधिकारी बनाते हैं। अच्छा, तो बात फिर वहीं आती है कि ऐसे ऊंच बनाने वाले बाबा को आत्माएं क्यों भूल जाती हैं? हाँ, मुरली बार बार इसी पर ध्यान दिलाती है कि अगर भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे, और पावन बनने की युक्ति, वो तरीका तो सिर्फ बाप ही बताते हैं। बिल्कुल। और वो युक्ति क्या है? वो है याद। याद, निरंतर याद। शिव बाबा इसी को एक तरह से आधार बताते हैं। मुरली के शब्दों में कहें तो मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़कर? जी, यानी शरीर होने के भान से निकलकर कि मैं एक आत्मा हूँ, इस स्मृति में टिकना है। और इसके साथ ही सबसे जरूरी पवित्रता। हाँ, पवित्रता। बाबा ने काम विकार को तो महाशत्रु कहा है। महाशत्रु, जिस पर जीत पाना अनिवार्य है। शिव बाबा मुरली में बहुत स्नेह से प्यार से कहते हैं ना, बच्चे ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। जी, जैसे दुनिया में भी माँ बाप बच्चों से उम्मीद रखते हैं। हाँ, कि कोई गलत काम ना करें, उनकी इज्जत रखें। बिल्कुल, वैसे ही बेहद का बाप परमात्मा भी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, अब फिर से विकारों में गिरकर काला मुंह मत करो। ये काला मुंह करने वाली बात, इस पर मुरली में काफी जोर है। बहुत जोर है। और ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये गंभीर चेतावनी है देखा जाए तो। बताया गया है कि अपवित्र बनने से आत्मा न सिर्फ अपनी इज्जत गवाती है, बल्कि पूरे ईश्वरीय परिवार की, हाँ, सारे ब्राह्मण कुल की और स्वयं परमात्मा बात की भी ग्लानि कराती है। बाबा जिक्र भी करते हैं कि कैसे कई बच्चे पत्र लिखकर बताते हैं। हाँ, अपनी गिरावट की बात स्वीकार करते हैं, कहते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। जी,
कितना दुख होता होगा बाबा को भी। हाँ, बाबा कहते भी हैं कि मैं तो तुम बच्चों को हीरे जैसा हसीन मतलब सुंदर बनाने आए हूं, तुम फिर कोयले जैसे काले क्यों बनाते हो। सही बात। इसलिए पुरुषार्थ यानी जो मेहनत करनी है वो हमेशा हसीन बनने की ही करनी है, अपवित्रता के दाग से खुद को बचाना है। तो सार यही निकलता है इस मुरली अंश का कि पवित्रता और याद, पवित्रता और याद, विश्व और ब्रह्मांड की वो जो डबल बादशाही है उसे पाने के लिए देह के भान को छोड़ना होगा, आत्म अभिमानी स्थिति में टिककर बाप को याद करना होगा और पवित्र जीवन जीना होगा। यही रास्ता है। और जब ये समझ में आता है कि बाप हमें कितना ऊंचा बना रहे हैं, हाँ, तो फिर उनकी श्रीमत पर चलना और याद में रहना वो शायद सहज हो जाता है। जी। अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज हम मुरली के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे, खास तौर पर आत्मा का पुरुषार्थ और श्रेष्ठ संकल्प इस पर। चलिए 1 सेकंड के लिए अनुभव करें। हाँ, शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के हाथ से ना शक्तियों की लाइट किरणें निकल रही हैं, जी, मुझ में समा रही हैं, और इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ, मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। ओम शांति। इसी शांति के साथ देखते हैं आज मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। हाँ पहला पॉइंट क्या बताया है? हाँ, देखिए मुरली में ना इस बात पर बहुत जोर है कि ये जो हमारा अंतिम जन्म है, ये पुरुषार्थी शरीर, ये बहुत कीमती है। अच्छा। इसमें आध्यात्मिक कमाई करने का, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने का पूरा पूरा मौका है। हाँ, ये तो है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बेहद के बाप मतलब शिव बाबा के साथ सारे संबंध अनुभव करना। सारे संबंध जैसे हाँ, मतलब हर नाते से उनको याद करना, अनुभव करना, ये सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से जुड़ना है। अनुभव करना ये जरूरी है। और इसी अनुभव को बनाए रखने के लिए कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, है ना? बिल्कुल। वही दूसरी मुख्य बात है कि कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे बाप का नाम या ब्राह्मण कुल का नाम नीचे जाए। सही बात है। इसके लिए आत्माभिमानी स्थिति में टिकना, मतलब खुद को आत्मा समझना और निरंतर याद, ये बहुत जरूरी है। और याद से ही वो पुरानी खाद उतरती है। हाँ, मुरली यही कहती है, याद की यात्रा से ही आत्मा पर जो पुरानी अशुद्धियां हैं, वो खाद है, वो उतरती है, तभी पूरी पवित्रता आती है। अच्छा, पवित्रता और याद यही है सच्ची कमाई का आधार। तो धारणा के लिए आत्मा समझना और पवित्र कर्म, ठीक है। और पुरुषार्थ में मदद के लिए एक वरदान का भी जिक्र है मुरली में। जी हाँ, एक बहुत अच्छा वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बनकर और मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा बनना। सुनने के साथ स्वरूप बनना और मन का मनोरंजन, ये थोड़ा समझाएंगे? ये बाहर का मनोरंजन तो नहीं है? नहीं, ये अंदर की बात है। अच्छा, जैसे दुनिया में लोग एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम बनाते हैं ना, हाँ, वैसे ही रोज अपने मन के लिए अच्छे उमंग उत्साह वाले संकल्पों का कार्यक्रम बनाना। अच्छा, अपने मन के लिए कार्यक्रम? हाँ, अपने लिए भी और दूसरों की सेवा के लिए भी श्रेष्ठ संकल्प करना, और सिर्फ सोचना नहीं, उन संकल्पों का स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना मतलब उसको प्रैक्टिकल में लाना। बिल्कुल। जब हम वो संकल्प करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं और दूसरों को भी सेवा में लगाते हैं, तो मन शक्तिशाली बनता है। ज्ञान को कर्म में लाने का ये एक तरीका है। सुनने के बाद स्वरूप बनने से ही असली शक्ति आती है। सही कहा। मतलब ज्ञान को एक्टिवेट करना है, रोज अपने मन को अच्छे विचारों से भरना है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लगी, और शायद इसी बात को एक स्लोगन में भी बताया गया है। हाँ बिल्कुल, स्लोगन बहुत सीधा और गहरा है। दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। फोकस अपने ऊपर। जी, सारा ध्यान बाहर नहीं, दूसरों पर नहीं, अपने अंदर के परिवर्तन पर, क्योंकि आत्म परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। सही है, ये बात तो वरदान और धारणा से जुड़ गई। अच्छा, अब आखिर में अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति के बारे में क्या खास बताया गया है? अव्यक्त इशारे मतलब जो मुरली के गहरे संकेत हैं, वो हमें संकल्प शक्ति की तरफ ले जाते हैं। जी, कहा गया है कि शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की जो शक्ति है ना, वो सबसे तेज गति की सेवा का साधन है। सबसे तेज? ये कैसे? विचारों से सेवा? हाँ बिल्कुल, जैसे मिसाल दी है ब्रह्मा बाप की। जी, उन्होंने श्रेष्ठ संकल्पों की विधि से ही सेवा को बहुत तेजी से बढ़ाया। अच्छा, तो हम बच्चों को भी यही इशारा है कि अपने संकल्पों को इतना पावरफुल बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ,
उनकी शक्ति जमा करो, ताकि हम भी इन शक्तिशाली वाइब्रेशन से दुनिया की सेवा के निमित्त बन सकें। ये मनसा सेवा का बहुत ऊंचा स्तर है। संकल्पों से सेवा, कमाल है। जी, जहां विचारों से ही सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। तो मतलब धारणा से शुरू करके वरदान की मदद से, स्लोगन को समझकर, आखिर में संकल्पों की शक्ति से विश्व सेवा तक पहुंचना, ये पूरी जर्नी आज की मुरली में है। तो आज की मुरली से आपने क्या सीखा और आज की मुरली का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपके दिल को छुआ? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके विचार दूसरों को भी प्रेरणा देंगे और ये भी पता चलेगा कि हम सब मिलकर इस ईश्वरीय ज्ञान को कितना गहराई से समझ रहे हैं। सोचने वाली बात है, अगर हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है तो हम हर पल, हर घड़ी अपनी अंदर की और बाहर की दुनिया पर कैसा असर डाल रहे हैं। ओम शांति।